इसकी तो हमें तवक्को नहीं थी। मई 2025 के बाद हम तो ये उम्मीद किए बैठे थे कि शायद कुछ रास्ता निकालेंगे, कोई सेंस प्रिवेल करेगा, जो जालिम है वो कहेगा, टग तो होंगे। लेकिन लगता यूं है, लोग कहते हैं जब रास्ते बंद हो तो सूअर खाना हलाल है। शायद ठग के साथ भी अब कुछ करना होगा, किसी के हाथ से तो वो उस तरह लेना होगा ना, मजीद तो ना हो। मेरी ये सजेशंस होगी, तहरीकें चलती हैं, लेकिन इस मुल्क की तारीख की हिस्ट्री में तहरीकों पे अच्छी तरह सोचो। ये अवाम आज भी तहरीक चलाने को तैयार है और करेगी, और यही तहरीक है। आज इनको हम चैलेंज करते हैं। मतीउल्लाह जान ने सही कहा था, ये हुकूमत अपने लोगों को बुलाए, लोग इकट्ठे नहीं होंगे। ये अचगज़ई साहब आपने, उलमा नाजा नासिर साहब ने कहा लोगों को कि आओ, तो लोग सब चले आए आपके लिए। इनके लिए लोग नहीं आएंगे, चाहे प्रोग्राम भी करे, कुछ भी कर ले। लेकिन मेरी सजेशन सिर्फ एक होगी। वो सजेशन मेरी ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और इसलिए कि वक्त के तकाजे को मद्देनजर रखते हुए देखें। 5000 लोग हमारे रोज अदालतों में पेश हो रहे हैं। हमारी लीडरशिप को 7 केसेस में सजा हुई। आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद की जजमेंट आ जाएगी, ये चट्टा हो जाएगा। मंडे वाले दिन 7वां, इसका मतलब है 70 साल सजा हो जाएगी। 7 और केसेस है, जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं उसमें भी सजाएं हो जाएगी, तो एक एक को 140 साल की सजा हो जाएगी। उमर अयूब खान साहब को 50 साल की सजा हुई है, शिबली परास को 40 साल की सजा हुई है। हमारे खान साहब जेल में हैं। अवाम हमसे रोज़ पूछते हैं, हमने आपको वोट दिया है खान को निकालने के लिए, क्या कर रहे हो आप? वो लोग हमसे ये नहीं कहते आपने क्या लेजिस्लेशन की, वो रोज़ हमसे तकाजा करते खान कब बाहर आएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, लोग कह रही कि मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे। अचगज़ई साहब आपको और अल्लामा नासिर साहब को सलाम पेश करते कि आप लोगों ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। खान ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, और ऐसी जिम्मेदारी दी कि यह हमारे पास नहीं थी। हमने बड़ी कोशिश की कि रास्ता अगर निकल सकता है तो रास्ता निकाले। आई वुड बी द लास्ट पर्सन कि से कि रास्ता ना निकले। मैंडेट चोरी होने के बाद सबसे पहले ऐलान मैंने किया, खान साहब कह रहे डायलॉग करो, फिर लोग कह रहे थे किसी और के साथ डायलॉग कर, तो पॉलिटिकल पार्टी, फिर मैं खान साहब के पास गया हूँ। असद कैसर साहब इससे बखूबी वाकिफ है। फिर मैंने अनाउंस किया था कि अचगज़ई के प्लेटफार्म से वो स्ट्रगल करे, खान साहब ने इजाज़त दी। हमारे पास खान साहब का मैंडेट बड़ा लिमिटेड था। हमारे पास इतना भी मैंडेट नहीं था कि जब हुकूमत ने हमसे पूछा आप इन राइटिंग दे दो, तो हमने उनको कहा खान साहब से पूछेंगे फिर आपको इन राइटिंग देंगे। पहली मरतबा आपको खान साहब ने फुल प्लेज अथॉरिटी दी है। इस वजह हमारे लिए आप दोनों जो बैठे हैं, चाहे आप कोई वो नोटिफिकेशन हो ना हो, उसका हम मुतालबा करते हैं कि आपका नोटिफिकेशन हो, लेकिन इस वक्त आप दोनों हमारे पास लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली मौजूद हो, और आपको 3 करोड़ वोटरों का सपोर्ट हासिल है। 17 करोड़ पाकिस्तानियों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वक्त खान की इतनी बड़ी पॉपुलरिटी है। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ, और वो ये कि 1995 में क्लिंटन ने अपना स्पेशल इन्वाय नॉर्दर्न आयरलैंड भेजा था। 1998 में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था। जॉर्ज मिचेल उसकी सरबराही कर रहा था। उसको कहा गया कि यूनियनिस्ट जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक थे, ये इतने अरसा से लड़ रहे थे, आपने उनको कैसे इकट्ठा किया, आप एग्रीमेंट की तरफ कैसे आए? उन्होंने कहा, मैंने सबसे पहले ये कहा कि हम बातचीत अगर करेंगे तो हम उनको हार्डलाइनरों को भी मिलाएंगे, लेकिन हम सबसे एक कौल लेंगे। जिस तरीके से उसका जिक्र किया है जनाब लियाकत बलोच साहब ने कि मिनिमम एजेंडा सामने रखो ताकि हम सब उस पर आगे बढ़ सके। उसने कहा, मैंने ये कहा था कि डिकमीशन होंगे, जमहूरियत होगी, नॉन वायलेंस होगा। वो लोग आगे बढ़े, उन्होंने अपनी बातचीत की एंड दे अराइव्ड एट एन एग्रीमेंट। अगर आपने डायलॉग की तरफ जाना है, ये आपका इख्तियार होगा। आपने तहरीक चलानी है, आप ऑर्डर करेंगे, सारे लोग जाएंगे, और अगर आपने डायलॉग करना है, ये आपका मैंडेट है। लेकिन मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि उसमें यह न रख के, इस वक्त पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज है। उस 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से
फ़कत 14 पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त पार्लियामेंट में, 8 गवर्नमेंट में, 6 अपोजिशन में। 2018 की इलेक्शन उठा ले, उसमें भी 13 ही पार्टियां ईवान में थी। आप 2013 के इलेक्शन उठा ले, उसमें भी 17 पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो पार्लियामान में थी। 2008 में भी यही सूरत हाल था, थोड़ी पार्टीज इलेक्शन थी। आप इस मैंडेट को बढ़ा ले। वो लोग जो स्टेक होल्डर है, मौलाना साहब को अगर हमारे मैंडेट पे ऑब्जेक्शन है, हमें उसे वेलकम करना चाहिए। मौलाना साहब अगर बात करना चाहते हैं कि KPK में हमारा मैंडेट गलत है, हम सुनेंगे उसको। उनके पास कुछ भी सबूत है, कुछ है, तो हम तो सुनने को तैयार है। मैंडेट, हम कह रहे हैं कि मैंडेट पे हमारा इशू है, लेकिन लोगों को साथ बिठाना पड़ेगा और इब्तिदा उसकी यही होगी कि एक दूसरे को ख़तरा न समझे, एक दूसरे को गाली ना दे। अगर कुछ स्टेप हम आगे की तरफ ले गए तो हम बैठेंगे। बरतानिया में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करवाया। मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि बरतानिया में एक मरतबा सर्वे हुआ और वो सर्वे में ये कह रहे थे कि डिवोर्स के रेट को किस तरीके से कम करें। उन्होंने कई सारी मीटिंग की, हर बंदे ने कहा हमने बात की लेकिन बात बनी नहीं। और एक ओल्ड कपल से पूछा कि आप लोगों को क्या हुआ था, आप भी इस प्रोसेस से गुजरे? तो उन्होंने कहा हमने बात भी सिर्फ नहीं की, हमने एक दूसरे को सुना भी, इसलिए हमारी बात बनी। हमारा प्रॉब्लम यह है कि कई मौक़ों पे हम करीबतर आ गए थे किसी चीज़ के लिए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इस वक्त आइसोलेशन है, इस वक्त रिहाई से मुलाकात पे आ गए, इस वक्त लोगों को इनह्यूमन ट्रीटमेंट हो रही है। 70-70 साल की सज़ाएँ हैं, 50-50 साल की सज़ाएँ हैं। कौन से अदलिया है जो केस सुन ही नहीं रहा? 16 जनवरी को खान साहब की कन्विक्शन हुई अलकादर के केस में, और अब दिसंबर आया, वो केस बेल के लिए नहीं लग सका, जबकि जुडिशल पॉलिसी है कि 1 महीने से लेके मैक्सिमम 2 महीने के अंदर अंदर उस केस का फैसला हो। ये मुसल्लम उसूल है जुडिशल पॉलिसी के। ये तो आम बंदे के लिए है, औरतों के लिए नहीं। बुशरा बीबी की आज कन्विक्शन हुई है, उनका तो शखाना के साथ क्या ताल्लुक था? उसका तो दूर दूर से तो शखाना के साथ ताल्लुक नहीं था। उसने टैक्स नहीं दिया, उसने गिफ्ट नहीं लिया, उसने गिफ्ट दिया नहीं है, उसका नाम नहीं था, उसकी लिस्ट में नाम नहीं था, उसकी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में नाम नहीं था, उसका कैबिनेट डिवीजन से जो लिस्ट आई थी उसमें नाम नहीं था, स्टेट बैंक से जो रिकॉर्ड आया था इलेक्शन कमीशन में उसका नाम नहीं था। बुशरा बीबी को तो सज़ा सिर्फ इसलिए हुई कि वो एक खातून है, खान साहब पे प्रेशर डाले, उसका तो कहीं नाम नहीं था, उसका नाम कैसे पाया हुआ, और दूसरी मरतबा उसको सजाएं हो रही है। इसको ख़त्म करने के लिए आज अचकज़ई साहब आपके सामने है। आज हम KPK हाउस में ये खुशी से नहीं कर रहे हैं, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। फरवरी में जब हमने किया था ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, एक दिन किया, दूसरे दिन आया, दरवाजे बंद हो गए, हम नहीं जा सके। इतनी जगह नहीं थी जितने ये यूट्यूबर भाई बैठे हुए हैं आपके सामने। दूसरी जगह में हम आए, अभी जुलाई की जो प्रेस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की, तो यहाँ से हम चले गए और प्राइवेट हाउस में हम जा रहे हैं, मुस्तफ़ा के घर जा रहे हैं, और हम बात कर रहे थे आईन की। इतना ज़्यादा इसको क्या नाम देंगे? यहाँ तो मैं नहीं समझता इंसानियत जमहूरियत में कोई नाम इसके लिए होगा। ये हमारे बच्चे जो है ना, ये डिज़र्व करते हैं। कोई न कोई स्टेप किसी न किसी ने तो लेना ही है, और अगर कि अच्छी सिमत की तरफ चल पड़े। और वो लोग जो जमहूरियत को नहीं चलना चाहते, वो लोग चाहते हैं जो इसकी बेनिफिशरी है, जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं था, जिन्होंने अवाम ने कभी उनको मुंतखब नहीं किया था, उन पोजीशनों पे बैठे, वो इसके बेनिफिशरी रहेंगे। अगर हमने कोई अच्छी तरफ स्टेप ले लिया तो जो जज बाहर गए हैं वो जज भी वापस आ जाएंगे। ये 26 तरमीम वापस होगी, ये 27 तरमीम वापस होगी, अवाम का बोलबाला होगा, आइन कानून की बालादस्ती होगी, और हल की खुदा की आवाज़ होगी। आज तक तो लोगों ने नहीं देखा। लोग कहते हैं ना जी कि ताकत का सरचश्मा आवाम, ये शायद पाकिस्तान में खामख्याली है। ताकत का सरचश्मा आवाम है तो 27,000 वोट से हम जीते थे हरिपुर। किसी दुनिया के इस मुल्क के किसी भी इदारे ने, ईमानदार और बेईमान, किसी ने हमारे तरफ ये नहीं डाला कि ये सीट आपकी है, और कोई ऐसा ईमानदार नहीं आया सिवाय जमात इस्लामी की सीटों के, जो कराची में नईमुर रहमान साहब ने इनकार किया था कि मैं ले रहा हूँ। वो आ भी गए, वोट भी उठाया, वो औरतें आई, उन्होंने भी वोट उठाया।
माइनॉरिटी वाले आए, वो भी चले गए और हम पीछे बैठ के देखते रहे और सीट खाली होते गए। हम बैठे तो 180 की सीटों के साथ हम जीते थे, 91 में असम्बली के साथ बैठे, आज 76 के साथ बैठे हैं। और कल पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे एक एमएनए के खिलाफ स्टे वेकेट कर दिया, उसके खिलाफ भी ये आखिरी रेफरेंस फाइल हो चुका है इलेक्शन कमीशन में। हमारी तो ये कोशिश थी, ये ख्याल था कि अब हमारे मैंडेट को माना जाएगा, अब हमें स्पेस दी जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन शायद आप लोगों की स्ट्रगल होगी। इस वक्त आवाम के लिए उम्मीद की किरण आप दोनों हैं, जो पॉलिसी देंगे अवाम इसके इंतज़ार में, हम सब का सपोर्ट आपको हासिल होगा। हमारी राय कल भी इसको सुनेंगे। मैं दुआ भी करता हूँ अल्लाह तौफीक दे और इंशाल्लाह जो राय आप बनाएंगे हम आपको साथ देंगे। लेकिन ये भी सजेशन मैंने आपको तरफ से देनी थी, इस पर भी कंसिडर कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों के हम अमीन हैं, कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो फैसला होगा वो आपका होगा, हम उस पर मनान तस्लीम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका बहुत शुक्रिया।